जितने भी प्रतिभाशाली बच्चे बच्चियां यहाँ पर सम्मानित हुए हैं, इस सर्टिफिकेट से हो सकता कुछ हो या नहीं हो, लेकिन माता पिता को जीवन का एक ऐसा सर्टिफिकेट देना, उसको माता पिता दुनिया को नहीं, समाज को नहीं, पूरे विश्व को दिखाएंगे और कहेंगे कि मुझे गर्व है इस बच्चे पर जिसने कहा कि मैं कुछ हो या नहीं हो, लेकिन आपको किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा, झुकने नहीं। मैं समाज की बेटियों को कहना चाहूंगा कि पाँव में जूते नहीं होंगे तो चलेगा, शरीर पे अच्छा कपड़ा नहीं होगा तो चलेगा, हाथ में स्मार्टफोन नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन एक हाथ में किताब दूसरे हाथ में कलम ले लेना। जिंदगी में किसी के गुलाम नहीं बनोगे कि मैं गरीब घर में पैदा हुए, मेरी गलती नहीं है, लेकिन मेरे माता पिता उसी गरीब घर में रह के मर जाए, ये सबसे बड़ी मेरी गलती होगी। राजस्थान के मेवाड़ की दराज से आपके बीच में आया हूं, तो बिना कहे जाऊंगा भी नहीं। 4.5 से 5 मिनट बोलूंगा, लेकिन 4 से 5 मिनट सुनिएगा। यदि वाकई में दिल दिमाग से 4 से 5 मिनट सुन लिया, तो इस बार को मैं मजबूर कर दूंगा कि मैं गरीब घर में पैदा हुई, मेरी गलती नहीं है, लेकिन मेरे माता पिता उसी गरीब घर में रह के मर जाए, ये सबसे बड़ी मेरी गलती होगी। मैं चाहूंगा सदन से कम कुछ करे या नहीं करें, इस कसम खा के जाए इस सदन से कि हो सकता है कि आपका जन्म एक छपरे के घर में हुआ हो सकता है कि आपका जन्म एक कहलू के घर में हुआ हो, लेकिन आपके माता पिता के अंतिम दर्शन एक महल से होंगे, तब मुझे लगेगा मेरा यहां आना, आप सबका सुनना एक सार्थक है। मैं जितने भी युवा साथी, बड़े बुजुर्ग, माता बहनें ये बैठे हैं, बाबा साहब की 4 पंक्तियों से मेरी बात को शुरुआत करता हूं। फूलों की कहानी बहारों ने लिखी, रातों की कहानी सितारों ने लिखी, अब नहीं है अपना समाज किसी का गुलाम, क्योंकि हम सभी के भविष्य की कहानी बाबा साहब ने लिखी, बाबा साहब ने लिखी। साथियों, बड़े गर्व के साथ हम कहते हैं बाबा साहब के लिए, जब किसी जमाने में किसी व्यक्ति को पानी पीने के मात्र से नहीं, आवाज मात्र से, परछाई मात्र से अपवित्र घोषित करते थे, उस जमाने में उस व्यक्ति ने शिक्षा का अधिकार बनाया और भारत के लोकतंत्र को चलाने के लिए संविधान लिखा। वो शिक्षा का दम है और मुझे गर्व है कि उसी शिक्षा के बदौलत आज यहाँ दिल्ली के बच्चे सम्मानित हो रहे हैं। साथियों, जब बाबा साहब के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनके बारे में, उनकी मूवीज को देखते हैं, बड़ा गर्व भी होता है। लेकिन उस जमाने में जब बाबा साहब ने संविधान को लिखा, बाबा साहब को संविधान लिखने का मौका इसलिए नहीं मिला कि वो दलित थे, इसलिए भी नहीं मिला कि वो इस जमाने में थे कि जब पानी पीने का अधिकार नहीं था। जब भारत के संविधान लिखने की बारी आई तो देखा गया भारत का संविधान कौन लिखे, तब देखा गया बाबा साहब से पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति नहीं था, इसलिए बाबा साहब को भारत का संविधान लिखने का मौका आया। बातें तो बहुत सारी कहना चाह रहा था, मैं सिर्फ उदयपुर, राजस्थान, मेवाड़ से इसलिए नहीं आया कि आप मेरा सम्मान करो और मैं यहाँ एक फोटो खींचकर अपना स्टेटस डालो और मेरा खुद का स्टेटस बनाओ। मैं आया हूं कि 75 साल की आजादी के बाद हम जब भारत के संविधान की बात आती है, जब अखिल सेवाओं की बात आती है, आईएएस की बात आती है, आईपीएस की बात आती है, आईएफएस की बात आती है, तो देखते हैं हमारे घरों में कितने आईएएस है, कितने आईपीएस है, कितने आईपीएस है। जब दुख होता है, जब गांव से छोटी सी आंखों में बड़ा सपना देखने के बाद एक बच्चा निकलता है, किसी बातों से, भूख से उसका पेट नहीं भरता है, उसको सबसे बड़ी जरूरत होती है उसकी शिक्षा की। सोचिए, उस जमाने में जिस व्यक्ति को पानी पीने का अधिकार नहीं था, उसने शिक्षा के बदौलत भारत के संविधान को लिख दिया, तो आज हमारे पास कितनी सुविधा है। जब मैं, जितने भी युवा साथी बात कर रहे हैं, कृपया करके थोड़ी बात कम करें, क्योंकि हम पूरी रात चल कर आए हैं, नींद नहीं आई सिर्फ इसलिए कि हम युवा साथियों को कुछ सिखा कर आए। हो सकता है कि 4 बात मेरी बुरी मान ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 10 लोग इस गांठ बांध कर जाएं कि मैं गरीब घर में पैदा हुए, मेरी गलती नहीं है, लेकिन मेरे माता पिता उसी गरीब घर में रह के मर जाए, ये सबसे बड़ी मेरी गलती होगी। कम से कम मुझे लगेगा कि राजस्थान से मुझे यहाँ बुलाया, सिर्फ माला पहने ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन बच्चों ने कसम खाई कि हम गरीब घर में नहीं मरेंगे, ये मेरे लिए सबसे बड़ा आदर होगा। साथियों, जब शिक्षा की बात आती है, शिक्षा बारे में सोचते हैं, किसी व्यक्ति ने कहा, मैं समाज की बेटियों को कहना चाहूंगा कि पाँव में जूते नहीं होंगे तो चलेगा, शरीर पे अच्छा कपड़ा नहीं होगा तो चलेगा, हाथ में स्मार्टफोन नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन एक हाथ में किताब दूसरे हाथ में कलम ले लेना, जिंदगी में किसी के गुलाम नहीं बनोगे। ये मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं, जब लोगों को देखते हैं कि जब एक लड़की शादी करने के बाद 3 साल तक ससुराल में रहती है और ससुराल में रहने के बाद भी साबुन भी पियर से लेकर जाती है, तब कितना बड़ा दुख होता है।
मैं पूछना चाहूंगा माँ बेटियों को कि ऐसा क्या कारण है कि आज भी 3 साल बाद ससुराल का खर्चा उसके पियर वाले उठा रहे हैं। तब मुझे दर्द होता है जब बच्चा कॉलेज में जाता है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, जब उसको शिक्षा की प्रारंभिक अवस्था होती है तो वो बच्चा सिर्फ घूमने फिरने में निकाल देता है और बच्चे के पेरेंट्स उस गांव के उस केलू के छत के नीचे सपने देखते कि मेरे बच्चा उदयपुर राजस्थान या दिल्ली जाके आईएएस बन रहा है। मैं कहना चाहूंगा जितने भी प्रतिभाशाली बच्चे बच्चे यहाँ पर सम्मानित हुए हैं, इस सर्टिफिकेट से हो सकता कुछ हो या नहीं हो, लेकिन माता पिता को जीवन का एक ऐसा सर्टिफिकेट देना, उसको माता पिता दुनिया को नहीं, समाज को नहीं, पूरे विश्व को दिखाएंगे और कहेंगे कि मुझे गर्व है इस बच्चे पर जिसने कहा कि मैं कुछ हो या नहीं हो, लेकिन आपको किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा, झुकने नहीं दूंगी। तब मुझे लगेगा मेरा यहाँ आना, आप मेरी बात को सुनना एक सार्थक है। साथियों, हो सकता है मेरी 4 बातें आपको बुरी लगे, लेकिन मैं सीधी सीधी बातें में ये कहना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा और बाबा साहब की वो 4 पंक्तियां, शिक्षा व शेरनी का दूध है जिसको जो पिएगा वो दौड़ेगा नहीं दहाड़ेगा। मैं पृथ्वीराज जी और तमाम पूरी टीम को ये धन्यवाद देना चाहता हूँ कि शानदार पूरे दिल्ली जैसे क्षेत्र में आपने कार्यक्रम रखा, अलग अलग क्षेत्रों से लोगों को बुलाया, हमारे बीच में मंत्री महोदय बैठे हैं। मैं चाहता हूं कि अगली बार जब ये सदन का कार्यक्रम हो, मैं पृथ्वीराज जी को भी कहना चाहता हूं कि यहां से जो बच्चा सर्टिफिकेट लेकर गया है, हो सकता है कि 2 या 3 साल कार्यक्रम में मत आना, लेकिन जब भी आना एक अतिथि के रूप में एक आईएएस बनकर आना। तब मुझे लगेगा कि मेरा यहाँ बात को कहना, आप सबका सुनना एक सार्थक है। साथियों, पूजने वाले लोग पत्थर को पीऊ पूछते हैं और जिसके अक्ल में पड़े हो पत्थर पत्थर ही सूझते हैं। मुझे पता है इस बात का और मैं ये गौरवान्वित महसूस करते कह सकता हूं कि जिन लोगों ने आपको सम्मानित किया है, आपको एक रास्ता दिखाया है, लेकिन 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 प्रोग्राम में मत जाइए, लेकिन जब भी जाइए हम जैसे लोग बाहर आपका सम्मान करके आए और कहें कि 4 साल पहले यह बच्चा सिर्फ एक कुर्सी का एक मोहताज था, लेकिन आज वह बच्चा इसी कार्यक्रम का एक मुख्य अतिथि के रूप में आया है। तब मुझे लगेगा मैं जब मेवाड़ से चलकर आपके बीच में आया हूं, मेरी नींद पूरी नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं कहने आया हूं नींदें वो नहीं होती जो अपने को आने टाइम पे आंखों में आती है। शायद नींद जिस इंसान की इस कार्यक्रम से खुल जाए वो एक दिन अपने माता पिता के सपने पूरे कर सकता है। शायद समय की पाबंदता है, लेकिन मैं चाहूंगा पृथ्वीराज जी और इनकी पूरी टीम, क्षमता सेना दल और इनके पूरे SC ST OBC माइनॉरिटीज डॉक्टर्स टीम के, एसोसिएशंस के, आप प्रतिभा सम्मान समारोह कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा राजस्थान से आकर आपके बीच में, प्रतिभा ही नहीं होगी तो हम सम्मान किसका करेंगे। मैं चाहता हूं कि अगली बार प्रतिभा सम्मान समारोह से पहले प्रतिभा बनाने का काम करें। जिस दिन प्रतिभा बन गई, एक एक मंच पर एक एक आईएएस सम्मानित होगा, एक आईपीएस सम्मानित होगा, एक एसडीएम सम्मानित होगा, तब ये सदन गूंजने की जरूरत नहीं, इससे बाहर लोग एलईडी पे देख रहे होंगे, कह रहे होंगे कि पहले हम सिर्फ एक 10वीं और 12वीं के सर्टिफिकेट के लिए आए थे, लेकिन उसी कार्यक्रम में एक आईएएस बनकर सम्मानित हो या ना आए हैं। तब मुझे लगेगा मेरी बात को कहना, आप सबका सुनना एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं चाहता हूं अगली बार कोई कार्यक्रम करे या नहीं करें, बच्चों के लिए सबसे बड़ा जीवन होता है मोटिवेशन। एक मोटिवेशन सेमिनार कराएं, एक ऐसा सेमिनार कराएं जिसमें बच्चे को ये पता चले कि मैं, हो सकता है मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन ये पता करना चाहिए उस सेमिनार में कि मैं, ये नहीं है मुझे पता है, लेकिन जिंदगी में समय ऐसा लाऊंगा कि मेरे पास सब कुछ होगा। साथियों, मंत्री महोदय को भी हमें सुनना है, प्रमुख जनों को सुनना है। हमारे बीच में राजस्थान के श्री शैला से नारायण जी राठौड़ साहब भी आए हैं, वही मुझे लेकर आए थे, एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां, और वाकई में बहुत अच्छा कार्य यहाँ पर कर रहे हैं। साथियों, जब बड़ा अच्छा लगता है जब आपके जैसे युवा साथियों के बीच में मिलते हैं। मैं जितने भी हमारे यहाँ बच्चे जो सम्मानित हुए हैं, लास्ट में 4 पंक्तियां आपके बीच में पढ़ूंगा, क्योंकि शायद अगले किसी उद्घोषक को आपको सुनना है, लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगा, किसी बच्चे ने ये गांठ बांध ली कि मैं 12वीं और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में यहाँ सम्मानित हुआ हूँ, और अगली बार सर तभी आऊंगा या तभी आऊंगी जब इसी कार्यक्रम में एक अतिथि बन के आऊंगी। तब मुझे लगेगा ये कार्यक्रम बहुत आने वाले टाइम में एक आसमान पे छूने वाला कार्यक्रम है।